नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की। मेरे साथ इस समय महोबा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। उनसे जानेंगे आज के जो राजनीति चल रही है वो राजनीति किस तरीके की है और उनके द्वारा महोबा जिले में किस तरीके के काम किए गए हैं और आगामी चुनाव में किन मुद्दों को वो लेकर जाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। जितेंद्र जी, आईपा हमारा संगठन जो काम कर रहा है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अच्छा संगठन है, समाज में लोगों को सही जानकारी देना और लोगों को जागरूक करना। निश्चित तौर से आपका संगठन तारीफ काबिल है। शुभकामनाएं हमारी कि आपका संगठन। सबसे पहला सवाल है अध्यक्ष जी मेरा, आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं? अब आज की राजनीति पूर्व की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। पूर्व की राजनीति जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार पर आधारित थी। अब बहुत परिवर्तन हुआ है। आज की जो युवा पीढ़ी है वह विकास कार्य चाहती है और विकास कार्य ऐसा हो जिसमें लोगों को, आम जन को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। आज आत्मनिर्भर भारत पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि उसमें हमारे युवा आगे बढ़ें और उनको स्वयं आत्मनिर्भर होकर वह लोगों को भी रोजगार दे सके। इसके लिए सरकार ने स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित किए और हमें यह गर्व है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, लगभग 4.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को दी गई हैं और लगभग 2.5 लाख, 2.25 लाख से भी अधिक युवाओं को जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी में विभागों में नियुक्तियां दी गई हैं। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो इस सरकारी नियुक्तियां, जो सरकारी नौकरियां युवाओं को दी गई हैं, उसमें एक ऐसी पहली सरकार है इसमें कहीं किसी को भी कोई सोर्स सिफारिश है या जो पूर्व में सपा और बसपा की सरकार में चलता था कि सैफई से चिट्ठी जाएगी, वहां से पत्र जाएगा और आपकी जो क्षमता है, जो आपकी योग्यता है, उसको दरकिनार करते हुए जो उनका मापदंड था कि पैसे में लिफाफा किसका बड़ा है, सपा बसपा की सरकार में तभी नौकरी मिलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को पसंद भी ना करता हो, उनको भी सरकार के द्वारा नियुक्तियां दी गई हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं वो सभी के लिए है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक उनका सपना था वह बहुत कुछ पूरा हुआ। सपा बसपा सरकार में जो युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं मिली, उससे कहीं अधिक इस शॉर्ट टाइम में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिखाया। बिल्कुल जितेंद्र जी, अगला सवाल है मेरा, हर राजनीतिक दल जो है, जितने भी हमारे देश में राजनीतिक दल काम करते हैं, सभी अपने आप को लोकतांत्रिक दल कहते हैं। क्या लगता है कि सभी दल लोकतांत्रिक हैं या कुछ महज कुछ केवल दिखावा करते हैं? देखिए, यह तो आप भी समझ रहे हो कि लोकतांत्रिक दल कौन है। सपा और बसपा, कांग्रेस एक परिवारवाद, एक वंशवाद पर आधारित ये दल है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं के परिवार का कोई व्यक्ति होगा। भारतीय जनता पार्टी में जो बूथ का अध्यक्ष है वह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। आज माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे मार्गदर्शक है। कल कौन होगा यह किसी को नहीं मालूम। यहाँ पे चाय बेचने वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बनता है। यहाँ पर राष्ट्रपति हमारे आदरणीय श्री कोविंद साहब है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने खुद कल्पना नहीं की होगी। पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी, जो पोस्टर पार्टी के दीवालों पर चिपकाते थे, वह आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगे और आज वह है। क्योंकि जनता की सेवा कार्य करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। हमारा सत्ता साधन नहीं, सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा करना यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस नाते आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में जो गुंडागिर्दी, अराजकता, भ्रष्टाचार जो चरम पर था, उन सब चीजों पे पार्टी ने, सरकार ने, हमारी ने बहुत कुछ कंट्रोल किया और आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति भी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना चाह रहे हैं। और यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में पूर्व की सरकारों ने बुंदेलखंड को छला है और सूखा है, बुंदेलखंड पिछड़ा है, बुंदेलखंड के लोग ऐसे हैं वैसे, इस तरीके से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब से सरकार बनी है, सबसे पहले बुंदेलखंड विकास बोर्ड की स्थापना की। इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों के लिए अलग वरीयता दी।
हर किसान के यहाँ खेत में खेत तालाब हो, इसके लिए सरकार ने 2 लाख रुपए प्रति खेत तालाब की तरफ से राशि निर्धारण की। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जहां से हमारे कई किसानों के चेहरे में मुस्कान आई। एक बहुप्रतीक्षित कई वर्षों की अधूरी अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से लाखों किसानों का उद्धार हुआ। और वहां पे जो हमारा सूखा बुंदेलखंड कहा जाता था, पानी पानी से लबालब हुआ। अभी आपने कैन बेतवा लिंक परियोजना जो हमारे पूरे महोबा चरखारी जिले के बड़े बड़े तालाब बांध सबको भरेगी। अभी आपने देखा होगा कि झांसी से मिर्जापुर इसका चौड़ीकरण हुआ है। हर घर नल योजना के अंतर्गत हर घर में प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। ऐसी सरकार की जो योजनाएं हैं, और आज देखा होगा कि लाभार्थी प्रत्येक घर में, यदि आप कहीं पर भी चले जाएंगे पूछेंगे, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, एक व्यक्ति 8-8, 10-10 योजनाओं से लाभान्वित होगा। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अपने स्वच्छता मिशन के अंतर्गत निःशुल्क शौचालय के लिए सब्सिडी की व्यवस्था हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस सिलेंडर हो, सौभाग्य योजना के अंतर्गत जिनके यहाँ लाइट नहीं थी उनको निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया, आयुष्मान कार्ड और फ्री वैक्सीनेशन, किसान सम्मान निधि, और जो लोगों को निःशुल्क गेहूं चावल 2-2 बार एक माह में मिलता है। अब तो सरकार ने मीठा तेल, नमक का पैकेट, चने की दाल, इतनी ढेर सारी योजनाएं कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना काल में भी सरकार इतना कैसे लोगों के लिए कर सकती है। कल्पना नहीं की होगी लोगों ने, कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे, इसके लिए हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। लगभग 2 साल होने वाले हैं कि प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं चावल कंटिन्यूस दिया जा रहा है निःशुल्क, कहीं किसी को 1 रुपया देना नहीं। और पूर्व में जो ये बंदर बांट होता था, भ्रष्टाचार होता था, जीरो टॉलरेंस की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं कोई ऐसा आपने देखा होगा कि पूर्व की सरकारों में डेली इतने कई लाख करोड़ों के घोटाले होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है, मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि यह जो सरकार है, सुशासन, लोगों को सुरक्षा, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार प्रदान करना, और जो सरकार के द्वारा मूलभूत सुविधाएं लोगों को दी जा सके, वो बिना किसी जात पात के, बिना किसी धर्म संप्रदाय के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चेहरा देखे, यदि वह पात्र है तो सरकार की योजनाएं घर घर तक व्यक्ति को प्राप्त हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घर घर तक सरकारी योजनाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। अध्यक्ष जी, बात की जाए महोबा जिले की, बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला कहलाता था। 2017 में आपकी सरकार बनी, आपके दोनों विधायक यहाँ से जीते महोबा जिले से। क्या ऐसे बड़े काम थे जो इन विधायकों ने किए, और आगे 2022 में क्या ऐसे काम रह गए हैं जो अगले टर्म में पूरे करना है? देखिए, आपने देखा महोबा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का बड़ा जाल बिछा, स्वास्थ्य सुविधा में बहुत तेजी से सुधार हुआ, परिवहन की व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुआ, और बिजली की आपूर्ति, जब सपा की सरकार थी 5 जिलों में विद्युत आपूर्ति 24 घंटे मिलती थी। आज चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह बिजली की बराबर आपूर्ति मिल रही है। और किसानों को जो एक समस्या रहती थी कि वहां पे गांव में भी अन्ना प्रथा से बहुत कुछ सुधार हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से नहीं, लेकिन बहुत कुछ सुधार हुआ है। गौशालाएं वगैरह भी बनी हुई है, और जो कुछ हो सकता था कम समय पर, उतने बीच में हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। और आपने देखा होगा कि इस समय पर जो गुंडे मवाली रहते थे वो या तो जेल में है, उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। 2022 में महोबा जिले की बात की जाए तो महोबा जिले में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, जिसकी यहाँ पे कहा जाता है कि यूपी की सबसे बड़ी मंडी, रेशा मंडी, जो पूर्णतः बंदी की कगार पे पहुंच गई है। इसको कैसे पुनर्जीवित करने का प्रयास आपकी पार्टी करेगी? देखिए, प्रयास बराबर जारी है। वहां पे जो कि पहाड़ों की पट्टों की नीलामी होती थी, पूर्व में अभी जो नए पट्टों की नीलामी हुई होगी, वहीं पर व्यापारियों ने ही ज्यादा बोली लगाकर वहां पर अव्यवस्था की है।